अरुण नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपनी दादी के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। उसके माता पिता एक बाढ़ में बचपन में ही गुजर गए थे। अरुण बहुत ही दयालु और समझदार लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके पास पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं थे। वो नंगे पैर स्कूल जाता और खेतों में काम करता। उसके पैरों में कांटे चुभते, छाले पड़ते, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, दादी, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि अपने लिए ही नहीं, गांव के हर गरीब बच्चे के लिए जूते लाऊंगा। एक दिन जब अरुण जंगल के रास्ते से स्कूल जा रहा था, उसे एक बूढ़े बाबा एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठे मिले। बाबा के पैर कीचड़ से भरे थे और वो बहुत थके हुए लग रहे थे। अरुण ने बिना सोचे उन्हें पानी पिलाया और अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर उनके पैर साफ किए। बाबा, आप बहुत थके लग रहे हैं, पानी पीजिए और आराम कीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरुण, तेरी दया और सेवा ने मेरा दिल छू लिया। ये जूते ले ले। ये साधारण जूते नहीं हैं, ये जादुई जूते हैं। अरुण हैरान हुआ। जादुई? लेकिन कैसे? जब कोई इन जूतों को पहनकर निस्वार्थ भाव से चलता है, तो ये उसे उस जगह ले जाते हैं जहां किसी को मदद की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। धन्यवाद बाबा, मैं कभी इसका गलत उपयोग नहीं करूंगा। जैसे ही अरुण ने वो जूते पहने, उसे एक खिंचाव महसूस हुआ और झटके से वो एक गरीब बस्ती में पहुंच गया, जहां एक बच्चा भूख से बेहोश पड़ा था। अरुण ने दौड़कर उसे खाना दिलवाया और उसकी देखभाल की। इसके बाद तो रोज जहां भी किसी को मदद चाहिए होती, जूते उसे खुद वहां पहुंचा देते। कभी किसी बूढ़े की दवा दिलवाना, कभी किसी भूखे जानवर को खाना देना। अरुण का नाम गांव में फैल गया। लोग उसे सुनहरे कदमों वाला लड़का कहने लगे। एक दिन गांव के मुखिया को इन जूतों के बारे में पता चला। उसने अरुण को बुलवाया और कहा, ये जूते मुझे दे दो, मैं इनका इस्तेमाल गांव के दौरे के लिए करूंगा। लेकिन मुखिया जी, ये जूते से जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करते हैं। चुप रहो, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को गांव से निकाल दूंगा। मुखिया जी ने गुस्से में आकर जूते छीन लिए और खुद पहन लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जूते बिल्कुल स्थिर थे। अगले दिन दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उन्होंने जूते दूर फेंक दिए। उसी रात वो जूते फिर से अरुण के घर के बाहर आकर रखे हुए मिले। अरुण ने जूते उठाए तो देखा, नीचे कुछ लिखा था, सच्चा जादू केवल सच्चे दिल से चलता है। मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अरुण और उसकी दादी से माफी मांगने आए। अरुण, मैं गलत था। तू इस गांव की असली पहचान है। मुझे भी सिखा कैसे दूसरों की सेवा की जाती है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे, मुखिया जी और अरुण सब मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगे। अरुण के जूते आज भी चमकते हैं और वो कभी भी उस जादू को अपनी अच्छाई से कमजोर नहीं पड़ने देता। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्ची शक्ति जादू में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। निस्वार्थ सेवा ही असली जादू है। ऐसी और जादुई कहानियों के लिए किड्स नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। वहीं गांव के छोर पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी, सावित्री अम्मा। अकेली, बूढ़ी, मगर आत्मसम्मान से भरी हुई। उसका एक ही बेटा था, विक्रम, जो शहर जाकर अमीर बन गया था, लेकिन माँ को भूल गया था। हर दिन सावित्री अम्मा अपने टूटे झोपड़े में बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करती। मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा, वो हर रोज यही दोहराती। पर गांव वाले जानते थे कि विक्रम अब एक बड़ा बिल्डर बन चुका था और अब अपनी माँ से कन्नी काट रहा था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैलती है, बड़ा शहर वाला बिल्डर विक्रम अब अपने गांव में रिजॉर्ट बनाने आ रहा है और गांव की जमीन खरीदने लगा है। गांव के मुखिया जी, जो विक्रम के पुराने दोस्त थे, उनसे पूछते हैं, अरे विक्रम, अब तू अपने ही गांव को बेचने पर तुला है। मुखिया जी, बिजनेस बिजनेस होता है, गांव घर नहीं देखता। ये जमीनें अब मेरे रिजॉर्ट की होंगी। मुखिया चुप हो जाते हैं, पर उनके मन में सवाल उठता है,
क्या वो अपनी माँ की जमीन भी खरीदना चाहेगा? अगले दिन सावित्री अम्मा के झोपड़े के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और विक्रम बाहर निकलता है। चमचमाते कपड़े, चमकता चेहरा, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं। अम्मा, ये जमीन मुझे दे दो। मैं यहाँ कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ। बेटा, ये जमीन तेरे बापू की आखिरी निशानी है और इसमें तूने बचपन में पहला कदम इमोशनल रखा मत था। बनो, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इसके बदले तुम्हें शहर में एक फ्लैट दिला दूंगा। एसी, कूलर सब मिलेगा। मुझे बस एक चीज चाहिए बेटा, तेरा समय, तेरा प्यार, पर तू वो भी नहीं दे सका। विक्रम गुस्से में झोपड़े से बाहर निकल जाता है। जो करना है कर लो माँ। एक दिन तुम खुद इस जमीन को बेचने के लिए गिड़गिड़ा है। अगले दिन जब सावित्री अम्मा अपने खेत में काम कर रही होती है, तब एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, मेरे पास तो बस बासी रोटी है, पर सच्चे मन से बनाई है। बूढ़ा रोटी खाता है और मुस्कुराता है। तेरी ममता ने मुझे छू लिया अम्मा। मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। कल सुबह तू देखेगी कि तेरी जमीन पर क्या चमत्कार हुआ है। अगले दिन सुबह अम्मा जागती है और जो देखती है वो देख पूरे गांव की आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी जमीन पर एक सोने से बना विशाल मंदिर उगाया था। हर जगह सोने के पौधे और मंदिर के बाहर लिखा था, माँ की ममता का वरदान। गांव वाले दौड़ कर आते हैं। कैमरे, अखबार, टीवी वाले सब आ जाते हैं। जैसे ही विक्रम को ये खबर मिलती है, वो तुरंत दौड़कर गांव आता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मंदिर तो हमारा है ना? नहीं बेटा, ये मंदिर अब सिर्फ उन लोगों का है जो ममता और सेवा को समझते हैं। तेरी नीयत अब भी साफ नहीं है और इस मंदिर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा बंद रहेगा। जैसे ही विक्रम मंदिर को छूता है, एक जोर की बिजली गिरती है और विक्रम वहीं बेहोश हो जाता है। गांव का मुखिया मंदिर के सामने आकर कहता है, जो माँ को छोड़ता है किस्मत भी उसे छोड़ देती है, और जो ममता का सम्मान करता है चमत्कार उसका स्वागत करते हैं। अब सावित्री अम्मा गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। गांव का हर बच्चा उसे मंदिर वाली माँ कहकर पुकारता, और वो मंदिर आज भी गांव में खड़ा है और हर साल हजारों लोग वहां मन्नतें मांगने आते हैं। माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ की ममता को मत आजमाओ। वो चाहे झोपड़ी में रहे या महल में, उसकी गोद ही सबसे बड़ी जन्नत होती है। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। एक दिन उसे रास्ते में चलते हुए एक चमकता हुआ पर्स मिला। पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। राजू बहुत गरीब था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो पर्स पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर दिया। थोड़ी ही देर में पर्स का मालिक वहां आया और राजू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने अगर चाहा होता तो ये पैसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। उस आदमी ने राजू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। बाद में राजू बड़ा होकर एक अफसर बना। सीख, ईमानदारी हमेशा जीतती है। भले ही शुरुआत में उसका इनाम न मिले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है।